लंका दहन की कहानी रामायण से जुड़ी एक प्रसिद्ध घटना है। यह घटना रावण के पास सीता माता को बंदी बनाए जाने के बाद हुई थी, जब श्री राम ने अपनी सेना के साथ रावण से लंका को परास्त करने की योजना बनाई थी। लंका दहन की घटना का विवरण इस प्रकार है। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अपहरण कर लंका में बंदी बना लिया था। श्री राम ने उन्हें मुक्त करने के लिए वानर सेना का निर्माण किया, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि वीर वानर शामिल थे। राम ने समुद्र के पार लंका तक पहुंचने के लिए पुल का निर्माण करने का आदेश दिया। वानर सेना ने एक बड़ा पुल बना लिया और श्री राम, लक्ष्मण और उनकी सेना लंका के लिए रवाना हो गए। लंका में पहुंचने के बाद श्री राम ने रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ा। रावण की सेना और उसकी किलाबंदी का सामना करना राम की सेना के लिए कठिन था, लेकिन हनुमान जी, जो राम के परम भक्त थे, ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने के बाद रावण के दरबार में भेजा गया। उन्होंने सीता को ढूंढकर उन्हें अपनी अंगूठी दी और संदेश दिया कि श्री राम उन्हें छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। इस पर रावण ने हनुमान जी को गिरफ्तार किया और उनकी पूंछ को आग में जलाने का आदेश दिया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और पूंछ को जलते हुए भी बढ़ा लिया। इसके बाद उन्होंने लंका के विभिन्न हिस्सों में कूद फांद करते हुए आग लगा दी और पूरे लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। इस घटना को लंका दहन के रूप में जाना जाता है। लंका दहन ने रावण को यह संदेश दिया कि राम की सेना अत्यधिक शक्तिशाली है और उनकी हार तय है। इसके बाद श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंततः रावण की मृत्यु हो गई और सीता माता को मुक्त किया गया। यह घटना न केवल हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बुराई के खिलाफ अच्छाई की विजय होती है। लंका दहन के दौरान हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया और रावण के अत्याचारों का विरोध किया। बहुत समय पहले एक बड़े और गहरे समुद्र में एक विशाल मछली रानी रहती थी। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी और समुद्र के सभी जीवों द्वारा सम्मानित की जाती थी। समुद्र के राजा ने मछली रानी को अपनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, क्योंकि वह उसे अपने राज्य के मामलों में सटीक निर्णय लेने में मदद करती थी। एक दिन समुद्र के राजा ने मछली रानी को एक खास मिशन पर भेजा। राजा ने बताया कि उसके राज्य में बहुत से समुद्री जीव शांति से जी रहे थे, लेकिन एक काले समुद्री जीव ने आकर सभी को परेशान कर दिया था। वह एक विशाल शार्क थी जो सभी छोटे जीवों को डराती और उनका शिकार करती थी। राजा ने मछली रानी से कहा कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढे। मछली रानी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शार्क को परास्त करने का संकल्प लिया। मछली रानी ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में वह अपने मित्रों से मदद लेती गई। वह अपने तेज तर्रार, स्विमिंग कौशल और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए शार्क तक पहुंची। शार्क से मिलने पर मछली रानी ने उससे बात की और पूछा, तुम्हें डराकर और शिकार करके क्या मिलेगा? शार्क ने जवाब दिया, मैं बहुत बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं सबको डराता हूँ और शिकार करता हूँ। मछली रानी ने समझाया, तुम जितना अधिक डराओगे उतना ही तुम्हारे पास अकेलापन बढ़ेगा। सब तुमसे डरते होंगे, लेकिन कोई तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करेगा। शार्क ने उसकी बातों पर विचार किया, लेकिन वह अपनी आदतों से नहीं उबर सका। फिर मछली रानी ने एक चाल चली। उसने शार्क को एक दूसरे समुद्री जीव के साथ लड़ाई करने के लिए उकसाया, जिससे वह शार्क थक जाए और अपनी ताकत खो बैठे। मछली रानी ने शार्क की ताकत कम कर दी और उसे समझाया कि शांति से जीवन जीना कहीं बेहतर है। शार्क ने मछली रानी की बात मानी और उसने अपनी आदतों को सुधार लिया। अब वह शांतिपूर्वक समुद्र में रहने लगा और किसी को भी परेशान नहीं करता था। समुद्र के राजा ने मछली रानी की बहादुरी की सराहना की और उसे कई पुरस्कार दिए। मछली रानी ने समझाया कि न केवल ताकत बल्कि समझदारी और धैर्य भी किसी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। सभी समुद्री जीवों ने मछली रानी को सम्मानित किया और उसकी बुद्धिमत्ता का गुणगान किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल शारीरिक ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी, धैर्य और संवाद से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मछली रानी की तरह हमें भी हमेशा शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए और नफरत या हिंसा से बचना चाहिए। यह कहानी बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में कई जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा हाथी भी रहता था। वह बहुत ही समझदार और दयालु था। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तूफान की वजह से बहुत सारे पेड़ गिर गए और कई जानवर अपने घरों में फंस गए।
सभी जानवर डर गए और मदद के लिए किसी को ढूंढने लगे। हाथी ने यह देखा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गिराए हुए पेड़ों को हटाया और फंसे हुए जानवरों को बाहर निकाला। सभी जानवरों ने हाथी का धन्यवाद किया और कहा, तुम तो सबसे बड़े और सबसे मजबूत हो, इसलिए हम सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं रह सकते। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ ताकत ही नहीं, दिल से मदद करना भी जरूरी है। जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इसके बाद से जंगल में सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और जंगल में शांति और खुशी का वातावरण बन गया। हाथी की दयालुता और समझदारी ने सभी को यह सिखाया कि ताकत और साहस से अधिक जरूरी है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना।